one. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनए में टुडेज न्यूज एनालिसिस। इसमें हम बात करते हैं करंट से जुड़ी हुई घटनाओं पर और उसके बेसिक्स पर, यानी जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उसके बेसिक के बारे में हम इसमें बात करते हैं। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धन विधेयक की। अभी हाल ही में आयकर संशोधन विधेयक जो पास किया गया है वह धन विधेयक के रूप में ही लाया गया था। तो धन विधेयक से जुड़ी हुई जानकारी आज जान लेते हैं और जो भी इनमें मुद्दे हैं, क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से, उसके बारे में शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन मिलता है, यानी कि धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है वो 110 में अनुच्छेद में मिलती है। लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर है कि धन विधेयक कौन सा है और कौन सा नहीं है, यानी कि डिसाइड कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष कि ये धन विधेयक है या नहीं। अध्यक्ष के फैसले को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी अध्यक्ष ने जो कह दिया तो कह दिया, यानी जो वह धन विधेयक पर मोहर लगा दे बस ये कि ये धन विधेयक है, तो उस पर कोई उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ना ही राष्ट्रपति इसे चुनौती दे सकते हैं कि ये धन विधेयक नहीं है, यानी राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है। इस मामले में सबसे ज़्यादा जो अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो इसे ध्यान में रखें। विधेयक केवल लोकसभा में मतलब ये लाया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाएगा। ये जरूरी है, राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ेगा, उनकी सिफारिश पर ही ये प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा में इसे 14 दिन तक रोक सकती है राज्यसभा, यानी राज्यसभा को इस पर सीमित अधिकार है। सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है यह। राष्ट्रपति या तो इसे स्वीकार करेंगे या रोक कर रख लेंगे, परंतु इसे विचार के लिए सदन को वापस नहीं भेज सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये आपका किसी भी एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल। खासकर जो आईएएस से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो इसी प्रकार से बन रहे हैं। तो ये नेक्स्ट देख लेते हैं। विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगी, यानी यह साधारण विधेयक नहीं है, क्योंकि साधारण विधेयक पर ही संयुक्त बैठक होती है। इस वजह से धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि एनडीआरएफ है। एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल है। यह भी कल न्यूज में था, क्योंकि यह डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए लोगों की सहायता करेगा ये। और वैसे तो आप जानते ही होंगे एनडीआरएफ के बारे में, जो आपदा कोई भी आती है तो उसमें इसके जो कार्य बल हैं वो अच्छे से कार्य करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। तो ये मानवीय विपत्ति की स्थिति में लोगों की सहायता करता है। इसका नियंत्रण निर्देशन एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है, एनडीएमए का अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो ये किसी भी एग्जाम में स्टेटमेंट में आ जाए, चाहे वनडे एग्जाम में आ जाए, आप इसे थोड़ा ध्यान में रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कल न्यूज में था, डिजिटल उपभोक्ता साक्षरता अभियान। ये जो अभियान चलाया गया है वो असम में चलाया जा रहा है अभी, तो इसे थोड़ा ध्यान में रखें। आ जाते हैं ये अभी हाल फिलहाल में, दो महीने के अंदर जो भी एग्जाम होंगे उसमें ये जहाँ तक है आने के चांसेस हो जाएंगे इसके। स्थानीय निकाय भी जो है करंट में था, क्योंकि गुजरात में जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ग्राम पंचायत जो स्थानीय निकाय में आती है और नगर निकाय जो भी हैं वो स्थानीय निकाय में आते हैं। तो ग्राम पंचायत 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में स्थापित करी गई थी और ये भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में इसका वर्णन मिलता है, यानी कार्य वगैरह सब बताए गए हैं 9 में, भाग 9 में। नगर निकाय जो नगर पालिका वगैरह होती हैं उनसे रिलेटिव 74वें संशोधन में ये संविधान में स्थापित करा गया था और ये मिलता है भाग 9 का में। तो इन दोनों को ही आप थोड़ा ध्यान में दे दें, क्योंकि यही बार बार आते रहते हैं, आपके पीसीएस तक के एग्जाम में आ जाते हैं ये। और कभी विस्तार से ग्राम पंचायत और नगर निकायों पर बात करेंगे।
ये अगला देख लेते हैं कौन सा था। ये कोलंबिया कल न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पर एक विमान दुर्घटना में 75 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें ब्राज़ील के फुटबॉलर खिलाड़ी भी, मतलब काफ़ी खिलाड़ी थे उसमें, 3-4 खिलाड़ी बचे थे, बाकी को मृत्यु प्राप्त हो गई है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, कोलंबिया के बारे में आया है तो न्यूज में। इसकी राजधानी देख लेते हैं, आ जाती है एग्जामों में कभी, छोटे मोटे जो भी है। बोगोटा, इसकी राजधानी का नाम है बोगोटा। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो जुआन मैनुअल सांटोस हैं। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है सांटोस को, तो ये जानना जरूरी है। तो ये कल की न्यूज में जो भी खबरें चली हैं उसके बारे में था एनालिसिस थोड़ा सा। अभी धीरे धीरे मैं थोड़ा टाइम भी बढ़ाता जाऊंगा अपना, और विश्लेषण सही से थोड़ा विश्लेषण भी करने लग जाऊंगा। आपको रेगुलर जो वीडियो इसके मिलेंगे वो 10 तारीख से स्टार्ट होंगे, जहाँ तक है 10 तारीख से मिलने लग जाएंगे इसके। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से होगा ये कि आपके पास मैसेज आ जाएगा और वहाँ जाके आप विजिट करके इसे देख सकते हैं। तो देखते रहिए। और हाँ, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो नीचे ऑप्शन आते हैं, लाइक का बटन आता है, उस पर लाइक ज़रूर कर दें। इससे क्या होगा कि आप लाइक करेंगे तो आपके जितने भी फ्रेंड वगैरह होंगे उन पर ये वीडियो पहुंच जाएगा अपने आप ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें ये चैनल। नमस्कार।